हेलो गाइस, एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है आपके इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। आपके लिए विषय चल रहा है आपका रीजनिंग सीरीज वाला। तो इसमें सीरीज में आपका मैंने संख्याओं पर आधारित श्रृंखला कराई थी। उसके बाद में अक्षरों पर यानी अंग्रेजी के लेटर्स पर आधारित सीरीज होगी बेस्ड ऑन इंग्लिश लेटर्स। ये अंग्रेजी के अक्षरों पर आधारित है। इसमें से मैंने बताया इसमें 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं आपके, जो आपकी सीरीज वाले में से, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों मंजिल जरूर कठिन है, लेकिन मंजिल मिलती उन्हीं को जिनका प्रयास सार्थक रहता है। इसीलिए किसी ने कहा है मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी प्रकार से कहा गया जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। दोस्तों पुनः हम अपने विषय पर आते हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए। अब इसमें आपके जो अंग्रेजी लेटर्स पर आधारित है उसको मैं कराता हूँ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कहीं ना कहीं ये आते ज़रूर हैं और ये रेलवे में आए भी हैं, तो मैं इन्हीं को कराने का प्रयास करूँगा कि जो लेटर्स हैं। पहला है CDFM, CDFM IM, और आगे का आपको भरना होगा। तो अब इसमें अंग्रेजी में हमको देखना है। C के बाद में D आ गया, EF, इसमें एक बड़े, EF इसमें 2 बड़े, GHI इसमें 3 बड़े, JKLM इसमें 4 बड़े। तो अब अगला आएगा पाँचवा क्या आएगा? M के बाद NOPQR आ जाएगा। DEF GHI JKLM NOPQR आ जाएगा पाँचवा। तो इसका क्या आ जाएगा? R। यानी ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में बोलते हैं ऐसे ही हमको घटते क्रम में याद होना चाहिए। जैसे ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXY Z। अब इसी प्रकार से आप उल्टी याद करें, ZYXWBUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, यानी कि उसी क्रम में हमको बहुत जल्दी से याद होना चाहिए, फटाफट से हम कर लें, चाहे उल्टे क्रम में हो चाहे सीधे क्रम में हो। ओके गाइज, तो ये आपके समझ में आ गया। जो सीरीज हमारी बनी 1 2 3 4 5 में बढ़ती चली गई है। उसके बाद में आप ध्यान से अगला देखेंगे। अगले में क्या हो सकता है ये देखते हैं। EGILO, E के बाद FG HI JKL MNO। अब 2 का बन गया ये सीरीज, ये प्लस में गया, ये प्लस में गए हम। अब एक एक कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगला किस में जाएगा? उसके बाद PQRS आ जाएगा। वो आंसर आपका S आ गया। यानी कि ये 2 क्रम में बढ़ते जाए। ई के बाद FG HI JKL। अब यहाँ से 3 बढ़ते चले गए।
MNO PQRS, अब 4 बढ़ते चले जाएंगे। ओके गाइस, तो ये आपका इस टाइप से हो गया। इसको आप ध्यान से करते रहेंगे। इसी प्रकार से आप अगला देखेंगे BWE, यहाँ F आ गया और यहाँ क्या आएगा, और ये हो गया W ZYXW BU। अब यहाँ पर आप देखिए ये सीरीज़ किस प्रकार से बन रही है। तो बहुत सरल तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। जैसे ये D के बाद E आ गया, E के बाद F आ गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा G इधर से। अब इधर से देखिएगा, अब ये उल्टे क्रम में चला है, ये WBU फिर T आ जाएगा, T आ गया। जैसे ये हमें उल्टे क्रम में भी याद होना चाहिए सही से, WBUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ये हमारा क्रम चलता जाएगा। तो आंसर आपका ये आ गया, ये T आ गया और ये G आ गया दोस्तों। तो ये सीरीज कभी उल्टे क्रम में है, कभी सीधे क्रम में है, कभी 2 अंक बढ़ करके है, कभी 2 अंक माइनस में है। तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद चौथा आप लोग ध्यान देंगे, चौथे में अब ये यहाँ पर क्या आएगा ये देखना है। तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, ध्यान देंगे। M के बाद क्या आ गया N, फिर O, फिर यहाँ क्या आ जाएगा P, ये आपका P आएगा। यहाँ देखिए D के बाद क्या आ गया E, F, फिर यहाँ क्या आ जाएगा G। तो अगर 2-2 के जोड़े में है तो आप देख लीजिए, अगर पहले का संबंध जिस प्रकार से दूसरे से है और तीसरे से है बढ़ता जा रहा, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में ये नीचे से है तो उसकी प्रकार से नीचे से होता हुआ चला आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर 5वां देखिए AZBCD। अब यहाँ पर क्या आएगा ये आप देखिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। जल्दी से आप देखेंगे तो पहला क्या है ए के बाद क्या आएगा बी के बाद सी के बाद डी, अब क्या आ जाएगा ई। और यहाँ पर जेड का बाई, जेड से पहले बाई आ गया, फिर एक्स आ गया, डब्ल्यू आ गया, फिर यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये इस सीरीज में बढ़ते हुए इस टाइप से हम जा रहे हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद छठे से देखेंगे, ये 5 मैंने करा दिए। फिर आप ध्यान से छठा देखेंगे क्या होगा। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है। DEFG OPQR। अब आगे क्या आएगा इसमें ये ध्यान देंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या है। अब डी के बाद क्या गया ई आ गया, एक ही एक बढ़ते चलेगा एफ जी। अब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। इसके बाद ओ के बाद क्या यहाँ पर आया दूसरे में पी क्यू आर, फिर क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये दोस्तों। उसके बाद अगला हम क्रम देखेंगे 7वां BT EQ HN
अब यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो बी के बाद में ये ई आया, बी के बाद सी डी ई, यहाँ पर हम 3 कदम यानी 3 अक्षर आगे गए। ई के बाद में फिर आया, यहाँ देखिएगा एफ जी एच, यहाँ पर 3 आ गए। अच्छा, एच के बाद आई जे के, तो अब यहाँ पर 3 की सीरीज बढ़ती जा रही है। 3 अगर हमने यहाँ पर प्लस कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा के। अब इधर से देखिएगा, अब अगर आपको लगता है कि हम इधर से हमारा स्पीड नहीं है तो इधर से देख लिए एन ओ पी, एन के बाद ओ पी क्यू, 3 इधर आ गए माइनस में, आर एस टी, ये माइनस में 3 आ गए। तो एन से पहले 3 क्या माइनस में आएगा, एन से पहले एम फिर एल के आ जाएगा यहाँ भी। अब आपको याद होना चाहिए एन से पहले क्या आता है, एम फिर एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, यानी फटाफट स्पीड में आपको जिस क्रम में जितनी जल्दी आप ए से जेड तक बोल सकते हैं उसी प्रकार से जेड से ए तक याद कर लीजिए। अभ्यास करिए इसका, क्योंकि ये बार बार बहुत ज़रूरी है। आप इसमें देरी करेंगे, गिनेंगे, गिनने का समय नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर आपका ये आ गया, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद में अगला देखिए, सात के बाद में 8वां आएगा, डी एफ आई एम। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, बी के बाद में आ गया सी डी ई एफ, ये 4 आया। एफ के बाद में जी एच आई 3 आया। एफ के बाद जी एच आई 3, जे के एल एम, ये 4 आया। एन ओ आई, अब ये एन ओ पी क्यू। अब ये 4 3 का अनुपात बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बी के बाद में सी डी ई एफ, यानी कि प्लस में 4 गए। एफ के बाद में जी एच आई 3 गए। आई के बाद में जे के एल एम 4 गए। एम के बाद में अब एन ओ पी, अब ये 3 में जाएंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, पी। तो यहाँ पर आपका ये आंसर पी हो जाएगा, पी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये पी बढ़ा गया। तो ये ध्यान देंगे कि हम जिस अनुपात में बढ़ते हुए जा रहे हैं उसी में हम देख लेंगे सीरीज हमारी कहाँ पर जा रही है। +2 +3 -2 -3 जो भी हो, उसी क्रम में हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। उसके बाद में नमा आप देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पर आप देख लेंगे ध्यान से। अब ये सीरीज़ यहाँ से देखिएगा, जैसे ये डी के बाद ई एफ और एल के बाद एम एन ओ, तीसरे में यहाँ 3 पर हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। एल के बाद एम एन ओ 3 गए। पी क्यू आर यहाँ भी 3 गए। फिर एस टी यू, तो यहाँ पर आपका यू आ जाएगा। और अगला इसमें अगर पूछते यहाँ पर तो ये जी आ जाता, लेकिन यहाँ ये पूछा नहीं है इन्होंने। तो उसी अनुपात में देख लेंगे कि हम जिस प्रकार से पहले का संबंध तीसरे से है उसी प्रकार दूसरे का चौथे से है। ये देखते चले जाइए क्या क्या इन्होंने, अगर
डबल में होते तो आप इसी अनुपात में ले लेते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा U। उसके बाद 10वां आप देखिएगा, 10वें में क्या हो जाएगा ये देखना। BSTMJB और यहाँ पर मान लो क्या आएगा, ये देखिएगा। अब आप इनके आपस में ये संबंध देखेंगे कि हम कौन कौन से संबंध में किधर से जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या संबंध है। इसके बाद TUB इधर से आए तो ये माइनस में 3 आए। P के बाद QRS इधर भी -3 है, ये भी -3 है। P के बाद M के बाद NOP तो इसका भी -3 आ रहा है। J के बाद KLM ये -3 आ रहा है। तो -3 की ये श्रृंखला होती हुई चली जा रही है। तो आप देख लेंगे अब J से पहले 3 क्या आएंगे, ये IHG तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, G आ जाएगा आंसर। ये उल्टा याद होना चाहिए। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ZYXWBBUTSRQPONMLKJIHGIP ये सारे हमको श्रृंखला अगर याद होगी तो हम बड़ी आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। तो ये जो है सीरीज़ में आपके मैंने अंकों से बनने वाली सीरीज़, संख्याओं से जिसे बोलते हैं, और अंग्रेज़ी लेटर से मैंने आपको ये कराई है। मैंने ये छोटे से नमूने दिए हैं और प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम इसमें 100 आप करेंगे तभी जाकर के अभ्यास होगा। लेकिन अभ्यास निरंतर होना चाहिए, मुँह ज़बानी याद करते रहिए, लगे रहिए। कुछ इसी में से बार बार आए हैं और इसी पैटर्न पर आप याद करते रहिए और विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।